18वां अध्याय वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। उसे वन के पवित्र कंद मूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पात और मृगछाला से ही काम निकाल ले। केश, रोएं, नख और मूछ दाढ़ी रूप शरीर के मल को हटाए नहीं। दातुन न करे, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरती पर ही पड़ रहे। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछार सहे, जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे। कंदमूलों को केवल आग में भून कर खा ले अथवा समयानुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला ले। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या सिल पर कूट ले, अन्यथा दांतों से ही चबा चबा कर खा ले। वानप्रस्थाश्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहां से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल है, इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंद मूल फल आदि ले आए। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने काम में न ले। निवार आदि जंगली अन्न से ही चरुपुरोडाश आदि तैयार करे और उन्हीं से समयोचित आग्नेयण आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे। वेद वेत्ताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास्य आदि का वैसा ही विधान किया है जैसे गृहस्थों के लिए। इस घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखने लगती है। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहां से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। प्रिय उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। प्यारे उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाएं, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञाग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। यदि उसकी समझ में यह बात आ जाए कि काम्य कर्मों से उनके फलस्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण हैं, और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए, तो विधिपूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके सन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विज को दे दे, यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद विचरण करे। उद्धव जी, जब ब्राह्मण सन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्रादि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके सन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि अरे, यह तो हम लोगों की अवहेलना कर हम लोगों को लांघ कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लंगोटी ढक जाए, तथा आश्रमोचित दंड और कमंडलू के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखे। यह नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए है। नेत्रों से धरती देखकर पैर रखे, कपड़े से छानकर जल पिए, मुंह से प्रत्येक बात सत्यपूत सत्य से पवित्र हुई ही निकाले, और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर ही करे। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है। जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वह केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता।
सन्यासी को चाहिए कि जातिच्युत और गोघाती आदि पतितों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले। केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जाए, वहां हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले। फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले। दूसरे समय के लिए बचाकर न रखे और न अधिक मांग कर ही लाए। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए। उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, सब इंद्रियां अपने वश में हो, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखे और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं 5 ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगाए नहीं। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूप यह जगत है, वह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत रहे, विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशुवृत्ति से रहे। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे और जहां कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहां कोई पक्ष न ले। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान न करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी इस शरीर के लिए किसी से भी वैर न करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक है ही, पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब 5 भौतिक ही तो हैं। प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित न होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार न आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है और तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले। वस्त्र और बिछौने भी जैसे मिल जाए
उन्हीं से काम चला ले, उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना न करे। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूं, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। वह शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर न करे, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति ही नहीं होती। जो पहले थी वह भी मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर वह मुझसे एक हो जाता है। उद्धव जी, जितेंद्रिय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए, और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी न निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करे। किंतु जिसने 5 इंद्रियां और मन, इन छहों पर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिसके हृदय में न ज्ञान है और न तो वैराग्य, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है, और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा करता है। अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, इसलिए वह इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा, वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव, गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग, तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ये मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूं। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए, तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ पर ब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है। 19वां अध्याय, भक्ति, ज्ञान और यम नियमादि साधनों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषदादि शास्त्रों के श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो क्षोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूं, उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूं। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष है, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय हैं। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ,
जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। उद्धव, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, यह 6 भाव विकार हैं। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, यह विकार उसके भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं असत है। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उद्धव जी ने कहा, विश्वरूप परमात्मन, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जल भुन रहे हैं, उनके लिए आपके अमृतवर्षी युगल चरणार विंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। महानुभाव, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहां विद्यमान थे। जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक विह्वल हो रहे थे, तब उन्होंने भीष्म पिता से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण है। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार और पंचतन मात्रा, ये 9, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 11, 5 महाभूत और 3 गुण अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इनमें भी एक परमात्म तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है, वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्म तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले के समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान कहा जाता है। यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करे। जो तत्व वस्तु सृष्टि के आरंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, वही मध्य में भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यांतर में अनुगत भी होती है। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझे। श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य और अनुमान प्रमाणों में यह 4 मुख्य है। इनकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्गादि फल देने वाले यज्ञादि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्गादि सुख अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल, दुखदायी एवं नाशवान समझे
निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूं, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रतीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूं। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण, लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे, अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे, मेरे लिए धन, भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्व गुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है, वह असत वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं, वह अधर्म, अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है, विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। उद्धव जी ने कहा, रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण, शम क्या है? दम क्या है? प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋत का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा क्या वस्तु है? श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भग किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहते हैं? भक्तवत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए।